हमारे अजय भोजनाथ प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन करें। प्रभु ये वृंदावन दोदर हाँ, मंदिर। वृंदावन चंद्रयान मंदिर जो बन रहे। अच्छा ये, हरि बोल, वृंदावन में बहुत चंद्रयान मंदिर भी बना है ना एक। हाँ हाँ बना है। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अजय प्रभु को, बहुत ही सुंदर आज पहली बार विग्रह का दर्शन कराया प्रभु ने। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम गुरु आचार्य परम साधुओं परम भागवतों की असीम कृपा हमारे ऊपर। हम सब भक्त लोग मिल करके श्री भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। पहुंच गए हम लोग कैंटो 4 के 28वें अध्याय में। शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। बहुत ही सुंदर शिक्षा है हम बच्चियों के लिए। उसके पहले 27 अध्याय हमने जो कंप्लीट किए, बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। पहले अध्याय में है स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावलियों का वर्णन। दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप। तीसरे अध्याय में है श्री सती का भगवान शिव से संवाद। चौथे अध्याय में माता सती द्वारा देह त्याग। पांचवें अध्याय में किस प्रकार भगवान शिव दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करते हैं। छठे अध्याय में किस प्रकार ब्रह्मा जी शिव जी के कैलाश धाम जाकर के समझाते हैं यज्ञ संपन्न को करना बहुत जरूरी है भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है और वो यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं वहां पर भगवान विष्णु आकर करके यज्ञ स्थल में शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरा पड़ाव 8वें अध्याय से शुरू होता है। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, जिसमें स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद की वंशावली के बारे में शुरू होता है। ध्रुव महाराज के पुत्र हैं। किस प्रकार वो नारद गुरु जी की कृपा से भगवान 6 महीनों तक मधुवन में यमुना नदी के तट पर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में है ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना। कि ध्रुव महाराज भगवान से कृपा प्राप्त करने के बाद महल चले जाते हैं। उनकी माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके बाद में जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राज सिंहासन बैठा पे बैठने के योग्य हो जाता है, महल को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर
यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध, राज सिंहासन में बैठने के बाद ध्रुव महाराज विवाह करते हैं। 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री होती है। और किस प्रकार जब उन्हें पता लगता है कि यक्षों ने उनके चचेरे भाई कजन ब्रदर उत्तम को मार दिया है, वो अलकापुरी जाकर उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह, हम बद्ध जीवों को ध्रुव महाराज के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा है कि क्रोध की अग्नि हमारी भक्ति में और हमारी बुद्धि को हमेशा भ्रमित कर देती है। जिस पर ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अंधुना यक्षों को मारते जाते हैं। स्वयंभू मुनि उन्हें रोकते हैं, अपनी क्रोध की अग्नि को दबाओ, इसके लिए भगवान की भक्ति करना है, वही एकमात्र रामबाण दवा है। 12वें अध्याय में पढ़ा ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक का गमन, कि किस तरह ध्रुव महाराज अपने राज सिंहासन चलाते हैं, राजर्षि हैं, राज सिंहासन चलाते हैं, और एक समय के बाद में सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम जाकर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगकर वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। यहाँ दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरे पड़ाव 13वें अध्याय से शुरू होता है ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज के छोटा पुत्र वत्सल राज सिंहासन में बैठते हैं और उसकी वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका जो पुत्र बैन होता है बड़ा ही नास्तिक अधर्मी होता है, और दुख के कारण अंग महाराज राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा ये शीर्षक है, जिसमें हमने पढ़ा कि जब मजबूरी बस है, जब ऋषियों को बैन को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है, वो सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। क्रोध में आकर राजर्षि ऋषि उसको अपने हुंकार से मार देते हैं, और अंत में उसका जो शव है होता है उसकी जांघों का मंथन करते हैं तो एक निषाद रक्त उत्पन्न होता है, जो आज के दिन भी कहते हैं प्रभुपाद जी तो पाप कर्मों में नवनीत है। 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका राज्याभिषेक, कि किस प्रकार जब ऋषि लोग राजा बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो एक कपल उत्पन्न होता है, राजा पृथु और अर्ची, और किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन होता है। लेकिन उसे मना करते हैं, मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया जिससे आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करो। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा ये शीर्षक है, जिसमें बंदी जन बताते हैं कि हे पृथु महाराज, आप तो भगवान के शक्तिविश अवतार हो। ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है, शास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं, तो आपका ग्लोरिफिकेशन उचित है, और आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे, और प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि हमें मालूम है कि जब पृथ्वी कहती है कि मेरे बिना आपके नागरिकों को अन्न दान सब, हरि बोल, हरे कृष्ण, थैंक यू, हरि बोल। मेरे बिना किस प्रकार नागरिकों को अन्न फल फूल मिलेगा, तो पृथ्वी महाराज कहते हैं एकमात्र भगवान ही की कृपा से सबको सब कुछ प्राप्त होता है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, हरि बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस प्रकार वो पृथ्वी का दोहन करते हैं, समतल करते हैं, और ग्राम और नगरों की व्यवस्था सुव्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ, उसमें बहुत बड़ी शिक्षा है। जब इंद्र ईर्ष्यावश उनके 100वें अश्वमेध में बाधा उत्पन्न करता है, वो भी क्रोध में आ जाते हैं और उसे दंड देना चाहते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं ये सब चीज रोको, आप तो भगवान के सीने, आप तो परम भक्त हो, परम वैष्णव हो, और आपसे ये आशा नहीं की जाती कि ऐसा कर्म किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ी को गलत संदेश मिले, वो भी अधर्म की तरफ मुड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में इंद्र भगवान की उपस्थिति का प्राकट्य किस प्रकार, विष्णु भगवान का प्राकट्य, विष्णु भगवान आते हैं और कहते हैं हे पृथु, आप तो भगवान के परम भक्त शक्तिविश अवतार हो, आपसे नहीं आशा की जाती कि माया के द्वारा आप भ्रमित हो, प्रभावित हो। पृथु महाराज अपनी गलती रियलाइज करते हैं और भगवान खुश हो जाते हैं, कहते हैं तुम वर मांगो। पृथु महाराज एक ही वर मांगते हैं, मुझे 10 लाख कान दीजिए जिसे आपके शुद्ध भक्त के मुखार में से आपके नाम गुंजे लाओ का श्रवण कीर्तन कर सके।
और आप तो पिता है, आप जानते हैं पुत्र को क्या चाहिए। हरि बोल। तुरंत हम 22वें अध्याय में 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज अपने नागरिकों को उपदेश। बहुत सुंदर बात कहते हैं, जीवन का परम लक्ष्य भगवान की भक्ति करना। और ये जो वर्णाश्रम धर्म का पालन जरूरी है, लेकिन उसका लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति करना, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी, उद्देश्य एक ही है, भगवान की भक्ति करना। भाई तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। चतुष कुमार 22 अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार पृथु महाराज बहुत सुंदर एक परम वैष्णव जो चारों रहते चतुष कुमारों का आव भगत करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रश्न करते हैं कि जीवों की कुशलता किसमें है। उत्तर में सनत कुमार कहते हैं भगवान की भक्ति करना है, भक्तों का संग नहीं करना है और वैष्णव अपराध नहीं करना है। तुरंत आकाश मार्ग से चले जाते हैं चतुष कुमार और हम लोग पहुंच जाते हैं 23वें अध्याय में पृथु महाराज का वैकुंठ लोक को जाना। कि पृथु महाराज फिर एक समय के बाद में, देखिए ये सबसे बड़ी शिक्षा की, जब भी वो राज सिंहासन पे बैठे राजर्षि होते हैं, पूरा इतना ऐश्वर्य रहता है लेकिन उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती। एक समय आने के बाद तुरंत अपना महल को छोड़ के वो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते, अपनी पत्नी के संग भगवान की भक्ति करते हैं और अर्ची भी परम वैष्णव अपने पति की सेवा पूरे तन मन धन से करती है और भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, चौथे पड़ाव में हम लोग पहुंचते हैं। अध्याय 24 में शीर्षक भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। जिस प्रकार जब पृथु महाराज वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, उनके 5 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र विजिताक्ष, जो कि उनकी 2 पत्नी है शिखंडनी और दूसरा नवश्वती से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र होते हैं प्राचीन वरी। उनका ब्याह समुद्र की पुत्री सत्यद्रुति से होता है और 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और उनको स्वयं प्राचीन वरी तपस्या करने के लिए जंगल भेज देता है और किस प्रकार स्वयं भगवान शिव को भेज देते हैं उन पर कृपा करने के लिए। और शिव भगवान बताते हैं कि हमें भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। वो नियामक देवता है किसके? हमारी चेतना के कॉन्शियसनेस। और संकर्षण भगवान जो हमारी मिथ्या अहंकार को नष्ट करते हैं। प्रद्युम्न हमारी बुद्धि को सही जगह पर रखते हैं और अनिरुद्ध जो मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, ना कि अपनी भौतिक तृप्ति में। और उसके बाद में भगवान के रूप का दर्शन कितना वर्णन करते हैं और कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है और भगवान की भक्ति शुद्ध भक्तों के संग के बीच रह के की जा सकती है। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। जब प्रचेता तपस्या करने के लिए समुद्र में 10,000 वर्षों तक तपस्या करते समुद्र में जाते हैं शिव भगवान के आदेश के अनुसार। इधर में नारद जी बताते हैं कि किस प्रकार उनका पिता प्राचीन वरी यज्ञ कांड में कर्म कांड में लग जाता है और आकर के कहते हैं हे राजा प्राचीन वरी, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। और उनको एक दिव्य शिक्षा देने के लिए यहाँ से हमारा शुरू होता है पुरंजन कथा, एलिगोरिकल स्टोरी, रूपक कहानी, रूपक लीला। उसमें बताते हैं कि पुरंजन नाम के एक राजा है जिसकी बहुत सारी अनगिनत इच्छाएं थी। इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जीव बहुत ही जगत में घूमता रहता है पुरंजन, और एक नगरी में पहुंचता है जिसके 9 द्वार रहते हैं। किस प्रकार वो आकृष्ट हो जाता है पुरंजनी, बुद्धि रूपी पुरंजनी से, और उसके प्रति उसके आकृष्ट हो जाता है। और पुरंजनी उसे वचन देती है इस 9 द्वार वाली जो नगरी है, हे राजा मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूं। 26 अध्याय में प्रवेश करता है। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाता, यहाँ पर नारद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। उसको एक पतिव्रता पत्नी मिलती है, लेकिन जीव की क्या इच्छाएं अनलिमिटेड है, उसको शांति नहीं मिलती है एक पत्नी से। वो अनगिनत इच्छाओं रूपी पत्नियों के पीछे पड़ जाता है, अपनी पत्नी को छोड़ करके फिर चला जाता है अपनी और दूसरी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। असंख्य जानवरों पशुओं को मारता है, अपनी गलती रियलाइज करता है, पुनः अपने महल में वापस आ जाता है और अपनी पतिव्रता पत्नी से क्षमा मांगता है।
वो उसे क्षमा कर देती है। फिर दोनों एक दूसरे मिल करके इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। यही देखिए जीवन का एक पड़ाव है कि किस प्रकार जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और इंद्रिय के प्रति, अपनी पत्नियों के प्रति, बच्चों पर आकृष्ट होते हैं, तो क्या अवस्था होती है पुरंजन की। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेश का धावा और काल कन्या का चरित्र। इस प्रकार नारद जी कहते हैं पुरंजन अपनी पुरंजनी अपनी पत्नी के साथ विषय जीवन व्यतीत कर करके आनंद का भोग करने लगा। उसके 1100 पुत्र, 100 पुत्री, एक एक पुत्र से 100 पुत्र हुए। इस प्रकार उसका पूरा साम्राज्य पुत्रों से भर गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा है कि पुरंजन जब देख रहा है कि मेरे पुत्र पौत्र मेरे धन को लूट रहे, उसमें उसको आनंद आ रहा है। उसी समय जीवन कैसे बीत गया जीव को पता नहीं लगता है। चंडबीग, काल और उसके जो सिपाही हैं 360 गंधर्व दिन और 360 गंधर्वी रात्रि, किस प्रकार एक एक कर करके उसके समय को लूटते, उसकी आयु को लूटने लगे। बहुत ही सुंदर। तुरंत बुढ़ापा आ जाता है। कौन है वो? काल कन्या। हरि बोल। बुढ़ापा आता है, जीव भयभीत हो जाता है। वो कौन है? यवन राज। और उसके बाद में सारे रोग लग जाते हैं, अनेक रूप के सैनिक, और अंत में पड़ा प्रज्वार, जो कि 160 डिग्री का बुखार रूपी है, जिसमें मृत्यु हो जाती है। ये अवस्था हो जाती है पुरंजन की। हम लोग पहुंच जाते हैं अध्याय 28 में। अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। देखिए उसकी सारी नगरी रूपी शरीर को ये काल कन्या, यवन राज, चंडवीग, प्रज्वाल हस्त व्यस्त कर देते हैं। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है, उसके पुत्र पौत्र नौकरता मंत्री क्रम से उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। हरि बोल। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं प्रतिकूल हो गया। फिर भी वह अभी भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहशील और उनके पालन के संबंध में चिंता कर रहा था। तो जी कहते हैं प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार विशेष प्रकार शरीर प्राप्त करता है, जो ब्रह्मा से लेकर मल के रहने वाले शुद्ध जीव को मिलता है। अतः यह वर्तमान शरीर जो हमें मिला है, ये कृष्ण भावनामृत की कृष्ण भक्ति के लिए मिला है, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। हमें अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना है, लेकिन जीव इतना भौतिकता में फंस जाता है कि उसे भी प्राप्त करने में चकता है। अंत में जब देखते हैं, प्रभुपा जी कहते हैं कि सारी नगरी जलने लग जाती है, सारी उसकी इंद्रियां अग्नि के चपेट में आ जाते हैं। चूंकि वह अपने पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ता था, उसने सोचने लगा किस प्रकार पत्नी परिवार के सदस्यों का पालन करेगी, वह अत्यधिक कष्ट पाएगी। यहाँ पर प्रभुपा जी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। पतिव्रता होना अच्छा है, पति के प्रति एक के आसक्त, लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर अगर एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं, भौतिक दृष्टि से, इंद्रिय तृप्ति के हिसाब से, ये अच्छा नहीं है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं राजा पुरंजन को डर था कि उसकी पत्नी उसकी मृत्यु के बाद गृहस्थी का भार किस तरह संभालेगी, जबकि कितनी बड़ी इंपोर्टेंट श्लोक में लिखा है, जबकि उसके इतने पुत्र और सारे वीरवान पुत्र, उसके बाद भी वो सोचता है कि मेरी पत्नी अपने परिवार का भार कैसे संभाले। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है एवं उसमें उससे यह आशा की जाती है कि वह कृष्ण के विषय में सोचे। सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किंतु दुर्भाग्यवश वह अपनी पत्नी के बारे में चिंता कर रहा था, अतः उसने अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा। अतः पत्नी, परिवार, समाज, देश के बारे में मन को लीन रखना ही बंधन का कारण है। जब मन तथा इंद्रिया भौतिक कार्यों में लगी रहती है, तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है और जीव सुख की खोज करता है। लेकिन वास्तव में इस संसार में सुख नहीं है।
इस भौतिक संसार में कोई भी बद्ध जीव यह नहीं जानता कि वास्तविक सुख क्या है। हरि बोल। वास्तविक सुख का भोग तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है। भौतिक इंद्रियों द्वारा भौतिक सुख, दिव्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता, उसकी चेतना शुद्ध नहीं होती, दिव्य इंद्रियां प्रकट नहीं होती। हरि बोल। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, अपनी कलुषित चेतना को शुद्ध करने के लिए हम बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। तभी वास्तविक सुख मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, भगवान का धाम मिलेगा। फिर प्रभु नारद जी कहते हैं, अपनी दीन बुद्धि के कारण पुरंजन अपनी पत्नी बच्चों के भाग्य विषय में पश्चाताप कर रहा था और उसी समय क्या होता है, भय नामक यमनराज उससे बंदी बनाने के लिए तुरंत आ धमका। प्रभु आज कहते हैं, मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, वह क्या है, कृपण है। वह अपने पत्नी, परिवार, देश, समाज के बारे में ही सोचकर अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। जो कृष्ण भक्त है वह शरीर त्यागने के बाद दोबारा शरीर धारण नहीं करते थे, अर्थात वे भगवान के धाम जाते हैं। अतः हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व के लोगों को मृत्यु को जीतने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। श्री कृष्ण की ग्रहण करने के लिए किए बिना कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। हरि बोल। और अंत में इस श्लोक में हमने पढ़ा, जब यमनराज राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर अपने स्थान ले जाने के लिए लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल होते, अर्थात जितने भी अनुचर हैं सब शोकाकुल होते। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के पीछे पीछे जाना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे क्या अवस्था होती है पुरंजन हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 28 शीर्षक है अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि की प्राप्ति। श्लोक नंबर 24। अजय पौधा ठीक है। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। पुरीं विहाय उपगत उपरुद्रो भुजंगम यदा तमेवानुपूरी विशीर्णा प्रकृति गता। वह सर्प भी अर्थात प्राण, जिसे यमराज से ने बंदी बनाकर पहले नगरी से बाहर कर दिया था, इस शरीर रूपी नगरी से धक्का मार के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी का पीछा करने लगा। जो इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया तो वह तहस बहस होकर धूल में मिल गई। हरि बोल। जब जीव को बंदी बना लिया जाता है तो उसके सारे अनुचर, प्राण, इंद्रिया तथा विषय पदार्थ के पिंड अर्थात शरीर का त्याग कर देते हैं। जब जीवात्मा तथा उसके साथी प्रयाण कर जाते हैं तो शरीर कार्य नहीं करता। वह अपने मूलभूत तत्वों चिति, जल, पावक, गगन तथा समी, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश में परिणत हो जाते हैं। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। शत्रु जिस नगर पर आक्रमण करते हैं उसके वासी जब उसे छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो वह उस नगरी पर बमबारी करके उसे तहस नहस कर देता है। जब हम कहते हैं तुम धूल हो और धूल में मिल जाओगे, तो हमारा प्रयोजन शरीर से ही होता है। धूल माने पृथ्वी, अग्नि, जल, ये 5 तत्वों से बना है और उसी में हमारा शरीर विलीन हो जाएगा। जब नगरी पर शत्रु का आक्रमण होता है तो उसमें बमबारी हो जाती है, तो नागरिक उसे छोड़ के चले जाते हैं और उस नगरी का अस्तित्व मिट जाता है। मूर्ख व्यक्ति ही नगरी के वासियों की परवाह किए बिना नगरी को सुधारने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जीव भी जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं है, वह बाह्य शरीर की रक्षा करता है
सारा समय, सारी धन, सारे आविष्कार इस बाह्य शरीर की रक्षा करने के लिए ही होते हैं। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मुख्य कारण तो शरीर के भीतर स्थित है। अरे जो शाश्वत, जो भगवान का अंश है, वो तो शरीर के भीतर है। पिंजरे, जितना ही सुंदर पिंजरा सोने का हो, कितनी उसकी रक्षा करे, उसके अंदर बैठा हुआ पक्षी को यदि हम दाना नहीं देंगे तो वो कुछ दिनों के बाद मर जाएगा और हमको बाध्य होकर उस पिंजरे को फेंकना पड़ेगा। इसलिए हमें रक्षा किसकी करनी है? शरीर के भीतर बैठे हुए पंछी की, आत्मा की। जब मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो आत्मा के देहांतर से बच जाता है, अर्थात पुनः उसे जन्म मृत्यु चक्र, जरा व्याधि के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। आत्मा का देहांतर एक शरीर से दूसरे से किसको मिलता है? जो गृह मेदी है, जो भौतिकता में ग्रस्त है। जो लोग अपने शरीर के प्रति अधिक अनुरक्त है, उसे श्रीमद् भागवत गाय तथा गधे के समान मानती है। स एव गोखर हरि, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोराइज करेंगे। गाय अत्यंत अबोध पशु है और गधा भारवाही जानवर है, खाली बोझ ढोता रहता है। जो देहात्म बुद्धि के कारण श्रम करता रहता है वह गधे के तुल्य है और अपने स्वार्थ को नहीं पहचानता। हमारा स्वार्थ क्या है? कृष्ण की भक्ति ही हमारा स्वार्थ है। आत्मा को दिव्य आनंद प्रदान करना ही हमारा स्वार्थ है। कहा भी गया भागवतम में, यस्यास्त्र बुद्धि कुपने त्रिधातु के स्वादि कलत्र आदिशु भौम इज्यधि यत अर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जन्नेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर हरि बोल। जो तीन तत्वों से, कफ पीत और वात, कफ पीत और वात, जो तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपना परिजन मानता है, जिससे हम लोग ने बनम पुत्र पुत्री उसको अपना मानता है, जो अपनी जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थों की यात्रा में दिव्य ज्ञानियों से मिलने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, उसे गधा तथा गाय समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, जब भी हम लोग तीर्थ स्थान में जाते हैं, अरे हम लोग जाएंगे केवल एक एक्सकर्शन टूर के हिसाब से जाते हैं। तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, जा कर करके परम वैष्णव से मिलना चाहिए, उनके मुखार बिंद उस जगह की, उस तीर्थ स्थान की लीला के बारे में सुनना चाहिए, तभी हमारा जीवन धन्य है। उसी को कहते हैं हमारी तीर्थ यात्रा, नहीं तो वो एक एक्सकर्शन टूर के समान रह जाता है। उस तरह के लोगों को क्या कहा जाता है? गधा था गाय समझना चाहिए। कृष्ण भक्ति से भिन्न मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है। कृष्ण भक्ति से भिन्न मानव सभ्यता केवल निम्न पशुओं की सभ्यता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अगर हमको ये नहीं मालूम है जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी दो पांवों के पशुओं के समान है। हो सकता है कि ऐसी सभ्यता मृत शरीर का अध्ययन करे और मस्तिष्क या हृदय पर विचार करे, किंतु शरीर का कोई भी भाग तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसमें आत्मा विद्यमान न हो। हरि बोल। गाय तथा गधों की आधुनिक सभ्यता में वैज्ञानिक जन मृत पुरुष के मस्तिष्क या हृदय की उपयोगिता की खोज करते हैं कि मनुष्य को कैसे हम लोग माने जीवन दान दे सकते हैं, माने वो मरे ही नहीं, अमर बना सकते हैं। ऐसी तरह के वैज्ञानिकों ने पास्ट में भी क्लेम किया है और अभी भी वो क्लेम कर रहे हैं। उन लोगों भी वो क्या है? गधे हैं, गधे वो एकदम पक्के गधे हैं, दो पांव के गधे। इतना सुंदर कड़े शब्दों में भागवतम में देखिए भर्त्सना की गई है इस तरह के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी। बुद्धिमान तो वास्तव में वो है जो जानता जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य शरीर का किस प्रकार सदुपयोग किया जाए, जो कि बहुत दुर्लभ है, और अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सारा जीवन बिता देता है। वही वास्तव में गुरु कृष्ण भक्त होए बड़ो चतुर। विकृष्यमाण प्रसभम यवनेन बलीयशा नाविंदत तमसा आविष्ट सखायम सुहृदम पुरा। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी नीरी मूर्खता के कारण अपने मित्र तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। हरि बोल। तभी भी वह अपने मित्र तथा परमात्मा है अभिजात, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हृदय में बैठा रहता है मित्र है, तभी भी वो उसका स्मरण नहीं कर सका, क्योंकि चेतना किस चीज के बारे में? कलुषित चेतना है।
भौतिक चेतना है। किसकी चेतना कर रहा है? पत्नी की चेतना कर रहा है, बीवी बच्चों की चेतना कर रहा है। और चूंकि पत्नी की चेतना कर रहा है, इसलिए आगे प्रभुपाद जी ने पहले लिख दिया है कि उसे स्त्री योनि मिली। भगवत गीता भगवान कहते हैं, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुहितम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति निच्छति। ये सबको मालूम है, भक्ति शास्त्री में समझ गया। ये पीस फॉर्मूला है। पूरी भागवत गीता का एकमात्र यही श्लोक है कि वास्तव में जीव वास्तव में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, शांति कैसे प्राप्त कर सकता है। प्लीज इस श्लोक को 100% जिसने मेमोराइज नहीं किया जरूर करें, ये वाला। और भागवतम का ये 10-84-13 द कैंटो 10 अध्याय 84 13वां श्लोक, और ये 5वें अध्याय का 29वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मनुष्य केवल 3 बातें जानता है कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है, हरि बोल, वही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, और यह कि वे प्रत्येक जीव के परम मित्र हैं, ये सबसे शाश्वत परम मित्र हैं, हितैषी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हमको कोई भी, यू कैन नेम एनी थिंग और एनी पर्सन, क्या हमारा वो मदद कर सकता है? नहीं। एकमात्र भगवान ही हमारे शाश्वत पिता है, हमारे शाश्वत वेल ईश्वर है, और वही एकमात्र पूरे ब्रह्मांड प्रत्येक जीव के प्रत्येक सांस के मालिक है। सब कुछ चीज के, सब चीज जो भी वस्तु है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत कहीं भी है, हमने भागवतम में भी पढ़ा है। ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं कि मेरे बिना अगर कोई चीज का अस्तित्व अगर जीव कहता है हो सकता है, तो ये भ्रम है। वो भ्रम के अंदर तो संबंध ज्ञान जो देते हैं इतना इंपॉर्टेंट है। ये पूरा संबंध ज्ञान, इसको याद है, हमारा भगवान से शाश्वत संबंध है। अगर इस संबंध ज्ञान को हम समझ जाएंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व है। तब उस समय हमारी सारी एक्टिविटी हमारे शाश्वत पिता के प्रति होगी, हमारा झुकाव शाश्वत पिता के प्रति होगा, और भौतिक जगत की कोई भी संबंध कोई भी वस्तु के प्रति नहीं होगा। यदि मनुष्य इसे नहीं जानता और अध्यात्म बुद्धि से कार्य करता है तो प्रकृति द्वारा सदैव पीड़ित किया जाता है। मदद तो अपने ही करते हैं, दूसरे मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीज है। भौतिक जगत हमारा नहीं है, ये भाड़े का घर है, टेम्परेरी है, हमें छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं छोड़ेंगे तो काल चंड वेग हमें छुड़वा लेगा। हरि बोल। वास्तव में परमेश्वर सबों के निकट बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही वृक्ष के पास बैठे हुए हैं, किंतु मूर्ख जीवात्मा प्राकृतिक नियमों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी अपनी रक्षा के लिए भगवान की ओर दृष्टि नहीं डालता। देखिए, हम लोग दुख पा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम प्रयत्न नहीं करते कि कैसे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, इस कष्टों से कैसे हमारा निवारण हो सकता है। वह अपने को प्रकृति के कठोर से कठोर नियम का सामना करने में समर्थ मानता है, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जीवात्मा को परमेश्वर की ओर उन्मुख होना पड़ेगा और उनकी शरण लेनी पड़ेगी, तभी वह यवन या यमराज के शक्तिशाली आक्रमण से बचा रह सकता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर देंगे प्लीज। इस श्लोक का सखायम मित्र शब्द महत्व, क्योंकि ईश्वर जीवात्मा के निकट स्थित है। परमेश्वर को सूर्यधम भी कहा गया है। परमेश्वर माता अथवा पिता की भांति सदैव हितैषी है, रियल शाश्वत हितैषी है। इसको भी एक और लिख लेंगे, भगवान ही एकमात्र हमारे माता शाश्वत माता पिता है, और वो शाश्वत हितैषी है। हितैषी, शाश्वत हितैषी क्यों बोलेंगे? हम भगवान को उन्मुख, भगवान से विमुख होकर करके छोड़ के आते हैं भौतिक जगत में। हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलता। परमात्मा के रूप में वो भी यहाँ भौतिक जगत में सदैव हमारे साथ रहते। सोचिए, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। भले ही पुत्र कितने ही अपराध क्यों न करे, माता पिता सदैव उसके हितैषी बने रहते हैं। इसी प्रकार अपने समस्त पापों और श्री भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन करने के बावजूद यदि हम अपने को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं तो तुरंत भौतिक संकट की कठिनाई से हमारी रक्षा करते हैं। भगवान तो सदैव परमात्मा रूप में कहते हैं कि हे मेरे शाश्वत अंश, मेरी तरफ एक बार तू मुख मोड़, मैं तुझे इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए आया हूँ, मैं तेरे संग सदैव हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, नहीं समझ पाते। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। दुर्भाग्यवश कुसंगति तथा इंद्रिय के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण अपने परम मित्र परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। क्या क्या बात लिखा देखिए, दुर्भाग्य कुसंगति
तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति। जितने भी कुसंगति माने जो अभक्त होते हैं, ये देखिए चतुष्कोप आरोह में भी यही शिक्षा दी कि अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। चेतन महाप्रभु ने भी चेतन चरितामृत में यही बात कही है, रूप गोस्वामी को कहा है कि अदरवाइज हमारी भक्ति लता बीज जो है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब भक्तों का संग बहुत ही खतरनाक होता है। तम यज्ञ पश वो अन्य न संग संग तपा ये अद आलुना कुठारे चिंचिदु क्रुद्धा स्मरन्तो अमिवम अश्य तत्। उस परम निर्दयी राजा पुरंजन ने विभिन्न यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। जब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सिंगों से भेदने लगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से खंड खंड काटा जा रहा है। ये याद आ रहा है ना हमको सबको, कौन सा याद आ रहा है प्लीज? जो कि भगवान कपिल माता आहुति के बताते हैं 29 और 30 अध्याय में। हमको याद है, इसको नोट कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम कर्म करेंगे, किस प्रकार यमराज खींच के ले जाते हैं, यातना शरीर हमें प्रदान करते हैं, और किस तरह हमको नरकों में जाकर कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे जैसे कर्म किए भोगना पड़ेगा, और उसके बाद में मृत्यु के समय हमारी जो चेतना रहती है, उसी चेतना के आधार पे पुनः हमको यहाँ आकर के वो शरीर प्राप्त होता है। करोड़ों वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ेगा, करोड़ दूसरी योनियों में रहना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर हमें जो मनुष्य यदि भी मिलेगी, हमारे को अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार ही भोगना तो पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है। सबसे पहले भोगना पड़ेगा। जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए पशुओं का वध करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी यातना सहने के लिए तैयार करना चाहिए। मांस सब बताते हैं कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर प्राप्त होगा कि वे हमें मारे। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं के सींगों से बेधे जाने की पीड़ा का अनुभव होगा। इसे न जानने के कारण ही दुर्बुद्धि लोग बेचारे पशुओं का वध करते जाते हैं। यदि कोई एक बार ये पढ़ ले तो 110% उसकी चेतना में परिवर्तन आएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी जब भी शुरू से ही बोलते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए, बस, और कुछ नहीं बोलते हैं प्रभुपाद जी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तथाकथित मानव समाज ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के अनेक कसाई घर खोल रखे हैं। जो थोड़े धार्मिक है वे मंदिरों, मस्जिदों, यहूदी उपासना गृहों में पशुओं की बलि देते हैं, और जो नीच तथा आदम है वह कसाई घर चलाते हैं। जिस प्रकार मानव समाज में यह नियम है कि प्राण के बदले प्राण लिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर द्वारा उत्पन्न एक जीव का दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जताना वर्जित है। प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भगवान सदा से पशु वध का तिरस्कार करते आए हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कौन सा अध्याय? आसुरी योनि है गीता अध्याय। तानम दिशत क्रूराम संसारेषु नराधमान क्षिपाम राजसस्तम अशुमान आसुरीषु एव योनिषु भरी। जो लोग इस चालू और शैतान है वे मनुष्यों में अधम है, और वे मेरे द्वारा विभिन्न आसुरी योनियों में इस भवसागर में फेंक दिए जाते हैं। पशु हत्यारों द्विशतः को जो अन्य जीवों तथा ईश्वर से द्वेष रखते हैं, देखिए कितना बढ़िया बात, जीव ईश्वर से द्वेष करते हैं, नेचुरली उनकी आत्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं उनको, चाहे वो चींटी हो चाहे पशु हो, उसमें भी तो परमात्मा रूप में भगवान कहते हैं मैं विराजमान हूं। उसको अनदेखा करके हम अपनी जीवा तृप्ति के लिए उसका वध करते हैं। इसलिए कहते हैं जो अन्य जीवों तथा ईश्वर के से द्वेष करते हैं अंधकार में डाल दिए जाता है, वे जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं समझ पाते। इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में की गई है। अनंत अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति क्षमा शाश्वती अनुभूति आरतिम प्रमदा संग दूषित। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, सब याद रखें।
स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार में समस्त कष्टों को सहता है और अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। यह भौतिक संसार का वर्णन, इस संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर नष्ट इसमें स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक वह इस संसार के तीनों तापों को सहता रहता है। मानव सभ्यता को अविद्या के अधिकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भाव ने आंदोलन चालू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य विस्मृत जीवात्मा को प्रकाशित करना, उसे मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना है। इस पर जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतर से बच सकता है। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पड्यु भवार्णव जले तरी बार ना देखी उपाय ए विषय हलाहले दीवान सिया जले मन कबू सुख ना ही पाया। मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया हूँ, जीव अब रोता है। मैं इस विषय तुल्य अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा। हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु सुख उस भोजन के तुल्य है जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचा रहा है। मुझे अनहरिश जलन का अनुभव होता रहता है और मेरे मन को संतोष नहीं मिल पाता। यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के लिए अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु वे सही पथ प्रदर्शन न पाकर मद्यपान तथा यौनाचार के द्वारा भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते रहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जान पाते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन होता है। बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी बातें हैं कि मनुष्य जीवन, गृहस्थ जीवन रेगुलेटिव माने रेस्ट्रिक्टेड इन द तृप्ति के लिए है, और वो भी जो रेस्ट्रिक्ट इन द तृप्ति है वो भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोग रिपीट करेंगे कि गृहस्थ जीवन बताते हैं कृष्ण में संतान उत्पन्न करने के लिए। जितना हम भोगेंगे, हमने पढ़ा है, उतना ही जल्दी हमारा बुढ़ापा आएगा, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, स्मृति नष्ट हो जाएगी। वो जिसको बोलता है तेज, तेज खत्म हो जाएगा। सुन के देखिए कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। जो यंग्स है उनके लिए तो बहुत बड़ी शिक्षा है, और माता पिता को ये पढ़ाना चाहिए हम लोगों को। प्रमदास संग दूषिता शब्द बताते हैं कि अन्य कलमश यदि छोड़ दे तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी। हरि बोल। जो कि हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े जो पास्ट में इतिहास में जो पढ़े हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, अलग अलग कई लोगों का हमने नाम पढ़ा है। इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से शिक्षा दी जाती है। जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था गृहस्थ की, तीसरी वानप्रस्थ की और चौथी संन्यास की। ये सारी अवस्था इसलिए बनाई गई है जिससे मनुष्य अपने को स्थिर संगति से विरक्ति कर सके। तमेव मनसा गृहण बभूव प्रमदोत्तमा अनंतरम विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था तथा अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बना, उसने राजा विदर्भ के घर में कन्या रूप में अगला जन्म लिया। यहाँ से माइंड को देखिएगा, बहुत सुंदर है। अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उसकी क्या अवस्था होती है, कैसी चेतना होती है, और उस चेतना के अनुसार कष्ट भोगने के बाद उसे कौन सा शरीर प्राप्त होता है। यम यम वापी स्मरण भावम है, ये सब श्लोक याद रखेंगे प्लीज। यम यम वापी स्मरण भावम, भगवान के जैसी मृत्यु जैसी जैसी चेतना होती है उनमें वैसा शरीर मिलता है। चूंकि राजा अपनी मृत्यु को अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं रखते हैं। देखिए राजा भरत को भी याद रखेंगे, भगवान के परम भक्त है, लेकिन जंगल में उसका आकर्षण किसके प्रति हो गया, हिरण के प्रति, तो हिरण का शरीर से प्राप्त। भगवद गीता में निम्न श्लोक में इसकी पुष्टि होती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। मनुष्य शरीर त्यागते समय जिस अवस्था का स्मरण होता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है, अवश्य प्राप्त
करता है। जब कोई जीव किसी विशेष बात के विषय में सोचने का आदी हो जाता है या किसी विचार में मग्न रहता है तो मृत्यु के समय उसके विषय में अवश्य सोचता है। मृत्यु के समय वह जगते स्वप्न में या सुप्तावस्था में जो कुछ दिखे रहता है उसका स्मरण करता है। परमेश्वर की संगति छूटने के बाद जीव एक देह से दूसरे में तब तक देहांतर करता रहता है जब तक उसे मनुष्य की देह प्राप्त नहीं हो जाती। यदि वह भौतिक विचारों में मग्न रहता है और आध्यात्मिक जीवन से अपरिचित रहता है तथा श्री भगवान गोविंद की संग ग्रहण नहीं करता, जिनके हाथ में हरि बोल जन्म मृत्यु की समस्याओं का समाधान है, तो वह अगले जन्म में स्त्री बनता है, विशेषकर यदि वह मृत्यु के समय अपनी पत्नी का स्मरण करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कर्मणा देवेण नेत्र। जीव पुण्य तथा पाप दोनों करता है। इन सबका लेखा जोखा करने के बाद जीव को नया शरीर मिलता है। यद्यपि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त था, किंतु तो भी उसने अनेक पुण्य कर्म किए थे। फलस्वरूप यद्यपि उसने स्त्री का स्वरूप प्राप्त किया, किंतु उसे शक्तिशाली राजा की कन्या बनने का अवसर प्रदान किया गया। इसकी पूर्ति भगवत गीता में प्राप्त होती है, जो कि हमने पढ़ा। बहुत सुंदर है कि गीता के 6ठे अध्याय का 41-42 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 41-42 और 47। प्राप्य पुण्य किताम लोकानुसित्वा शाश्वती क्षमा शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी अनेकानेक वर्षों तक पुण्यात्माओं के लोक में सुख भोग कर किसी धनवान परिवार में जन्म लेता है। यदि कोई मनुष्य काम करने आसक्त रहने या योग के कारण भक्ति योग से भ्रष्ट होता है तो उसे उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रकार भगवान द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारी जीव की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण न्याय बरतते हैं। हरि बोल। और भक्ति करते हुए देखिए, माने हमारी भक्ति कंप्लीट नहीं होती है, और जो धनवान घर में जन्म मिलता है नोट करके रख लेंगे, वहां भी भक्ति करने का मौका, अर्थात उस घर में धनवान का धन का सदुपयोग होता है। और जो भक्ति नहीं करता, अच्छे कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसको भी धनवान घर में जन्म मिलता है, लेकिन चूंकि भक्ति उसके साथ में नहीं रहती है तो वो क्या रहता है, वो धन का दुरुपयोग होने का पूरा चांस रहता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। बहुत इतनी अच्छी बात लिखा है। यद्यपि राजा अपनी पत्नी के विचारों में डूबा रहने का स्त्री बना, किंतु पूर्व पुण्यों के कारण उसका जन्म राज परिवार में हुआ। चाहते हैं कि दूसरा शरीर प्रदान किए जाते समय हमारे समस्त कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को उपदेश दिया कि मनुष्य को अन्य सारे कर्मों धर्मों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। क्या फायदा है कि हम भक्ति करते हैं, दूसरी चीजों की चिंता करते हैं, तो दोबारा मनुष्य जीवन लेना की दरकार क्या है। खाली कृष्ण भक्ति करो और इसी जीवन में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया। यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक चेतना के पद से च्युत हो सकता है, किंतु फिर भी वह किसी भक्त या धनी के घर के में विशेष रूप से जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार वह मनुष्य अपनी भक्ति को फिर से चालू कर सकता है। इसको अंडरलाइन, फिर से भक्ति को चालू कर सकता है। इतने भगवान कृपालु है, देखिए। इसलिए नोट कर लेंगे, नाम में भक्ता पढ़े, भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। ये गीता के 6वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम इतना हमको कॉन्फिडेंस दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हम लोग दोनों में नहीं, हमको अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ करना है कि जिससे हमें अगला जन्म मनुष्य शरीर का न मिले, और मनुष्य शरीर का भी मिलेगा तो क्या होगा कि हम भगवान, ये इससे मतलब क्या होता है, दो चीज को याद रखेंगे कि हम दो लोग भौतिक जगत में आते हैं, एक तो भोगने के लिए और दूसरा होता है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। वो हम बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए गुरु के रूप में आते हैं। प्रभुपाद जी है गुरु महाराज को, इसलिए प्लीज कभी भी कंपेयर मत करना। हम लोग कभी भी सोचते हैं अरे उन्हों में नहीं, उनका उद्देश्य वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक समय के लिए यहाँ आते हैं, भगवान के आदेश का पालन करते हैं, लोगों को भक्ति के बारे में बताते हैं, पुनः वो चले जाते हैं। उनका आना और जाना भी दिव्य होता है। ऐसा मत समझ हम जैसे हम लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे ऐसा उनके लिए। उपये में वीर्य प्रणाम वेदर भीम मलय ध्वज युद्धि निरिज्य राजन्याम पांडाय परपुरंजय। यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वेदर्भी का विवाह
अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलध्वज के साथ किया जाए, जो पांडु देश का रहने वाला था। उसने अन्य राजकुमार को पराजित करके राजा विद की कन्या के साथ विवाह कर लिया। भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी, अच्छी सारी व्यवस्था मिलेगी, सब कुछ करने का मिलेगा, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उसका हम लोग कैसे लाभ उठाते हैं। क्षत्रियों में प्रचलन की राजकुमारी के विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरण द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई देख करके उसे भेद देगा। उसी तरह श्री कृष्ण ने 7 साड़ों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। वह वैदिक प्रथा जो 8 पट रानियां उसमें से एक है तो कृष्ण भगवान को भी जो क्षत्रियों के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़े थे। इससे श्री कृष्ण ने 7 साड़ों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्तों के साथ करे। राजा विदर्भ हरे की। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। कृष्ण भगवान क्षत्रिय थोड़ी ना थे जो उनको इस तरह का मतलब क्षत्रियों को ये कृष्ण माता जी आप थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा। वसुदेव का पुत्र है ना, तो क्षत्रिय हाँ, क्षत्रिय है। और वो आप जो सोच रहे हैं ना वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा बता देता हूँ, सुनिए। बहुत तत्व है, अच्छे से समझ लेंगे, नोट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने बताया, वसुदेव क्षत्रिय है। 2 मिनट लगे। देवे, अच्छा इसी श्लोक, देवे मीणा एक राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी और एक वैश्य पत्नी थी। एक जो राजा थे उनसे एक क्षत्रिय पत्नी से जैसे सूरसेन उत्पन्न हुए थे, और दूसरी क्या मैंने वैश्य पत्नी से प्रजन्य उत्पन्न हुए थे। सूरसेन से उत्पन्न हुए थे वासुदेव और प्रजनन से नंद महाराज। या जब वसुदेव देवकी के कृष्ण प्राकट हुए, क्या बोलेंगे उसको, वसुदेव जब लेकर करके जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गोकुल में जाते हैं, तो वहां पर भी माता यशोदा जन्म देती है। किसको? खाली ये नहीं, एक कन्या को नहीं, कृष्ण को भी जन्म देते हैं। और वो जो देवकी के जो पुत्र कृष्ण होते हैं वो उसमें जाके समा जाते हैं। और जब उसके बाद में जब वो क्या नाम है वो लेने आता है ना, अकुर जब लेने आता है तो ओरिजिनल कृष्ण वहां रह जाते हैं और वही वसुदेव कृष्ण को अक्रूर लेके आता है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। और उस समय वो जो है वो नंद के पुत्र हैं, वो ओरिजिनल है, वो क्या कहलाते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। और लेकिन ये है वो पुत्र, और वही द्वारका जाते हैं जो, ठीक है ना। तो ये डिटेल है, तो उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इसका तत्व है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ता है। एक्चुअली किधर मिलेगा, बहुत लोग पूछता है, हम लोग अगर ये बोलेगा ना वो बिलीव नहीं करता है। प्रभु मैं आपको बताऊंगा, जीव गोस्वामी की जीव गोस्वामी की एक तो वो क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम, भक्ति संदर्भ, नहीं, गोपाल पंच क्या है, गोपाल चंपू। हाँ गोपाल चंपू में मिलेगा। हाँ वो हम लोग करेंगे अलग से प्रभु, डिटेल बहुत अच्छी लीला है, जितने भी आचरण में बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। हाँ? उसमें हमको उसमें मिलेगा। तो ये वाला श्लोक करते हैं, चलिए करते हैं इसके श्लोक। ठीक है माता जी, आपको समझ में आ गया ना। है बहुत, कृष्ण तत्व को समझना बहुत है, और जो भी शास्त्र में बड़ा आनंद आएगा जब ये पढ़ेंगे एक एक चीज, भगवान क्या, कृष्ण क्या चीज है, कृष्ण तत्व को माने समझ लेने से, माने समझना तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा भी आचार्यों की टिप्पणी के बाद से हम थोड़ा बहुत भी समझ लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, और कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास प्रगाढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। उपये में मेरे प्राणाम वेदर बिमल, अच्छा ये तो हमने पढ़ा है। या निश्चय कर विवाह कर लिया, कहा था प्रभु किए थे हमने। इस श्लोक का तात्पर्य चल रहा है, नहीं चल रहा है तात्पर्य, इसी लाइन में चल रहा है। इसी तरह से 7 बलवान साड़ों को हटा कर ये बोला।
ओके प्रभु। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक परम भक्त तथा शक्ति से राजा को प्रदान की जानी थी। क्योंकि मलध्वज एक शक्तिशाली राजा तथा परम भक्त था, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे, वो शक्तिशाली और परम भक्त था, राजर्षि था वो, इसलिए वह सारी शर्तों को पूरा करता था। मलय जो नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की भांति अटल हो और अपने स्वभाव से अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। ये होता है राजर्षि का कर्तव्य। सेम चीज किसमें था? पृथु महाराज में था। ये सब नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षित महाराज में था, पृथु महाराज थे, सारे राजर्षि थे, युधिष्ठिर महाराज। ऐसा महाभागवत अपनी बात को मनवा सकता है। प्रबल भक्त तथा समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं तथा ज्ञान कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। वह अपनी भक्ति पताका का फहराकर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। जब भी एक भक्त तथा अभक्त में शास्त्रार्थ होता है तो प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। पांडव शब्द पांडा से बना है, पंडा से बना, जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई परम विद्वान न हो वह अभक्तिपूर्ण विचारों में विजय नहीं पा सकता। पर शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पूर्व शब्द का अर्थ है नगरी। पर पूर्व बैकुंठ है और जय शब्द जीतने वाले का सूचक। हरि बोल। इसका अर्थ यह हुआ, शुद्ध भक्त यदि भक्ति में प्रबल है और उसने अभक्तिपूर्ण विचारों में विजय पा ली है तो वैकुंठ को भी जीत सकता है। दूसरे शब्दों में केवल भक्ति के द्वारा वैकुंठ को जीता जा सकता है। भगवान को अजीत कहा गया, किंतु एक प्रभु भगवान को अपनी भक्ति अनुसार जीत लेता है। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान को कोई नहीं जीत सकता है, वैकुंठ को कोई नहीं जीत सकता है, केवल एक ही जन जीत सकता है, भक्ति के द्वारा। भगवान भक्ति के द्वारा सरेंडर हो जाते हैं, माता यशोदा के सरेंडर हो जाते हैं, नंद बाबा के सरेंडर हो जाते हैं, उनकी जूती को चप्पल को अपने माथे पर धारण करते हैं, माता से डरते हैं, बंध जाते हैं। किंतु एक प्रबल भक्त भगवान को अपनी भक्ति अनुवृत्ति से जीत लेता है। भगवान के सबों के लिए साक्षात भय है, किंतु स्वेच्छा से वे यशोदा माता की छड़ी से भी भयभीत होते हैं। कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जीत सकता। ऐसे भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया। कि हरि बोल यहाँ समाप्त करते हैं। तो राधा मल ध्वज के बारे में बताया गया है कि वो साधारण जीव नहीं है, वो परम वैष्णव है। और चूंकि पुरंजन ने क्या है, वो भक्त था लेकिन भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो गया था। भरत महाराज भी ऐसे हैं, तो हमेशा इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीजें होते हैं भरत महाराज के प्रति, जितना भी होता है, कभी भी हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज भ्रमित होते हैं, कभी परीक्षित महाराज भ्रमित होते हैं। याद है ना कैसे वो ऋषि के गले में, तो कभी भी इनको ये नहीं समझना चाहिए वो कमजोर है। उनके माध्यम से भगवान हमें शिक्षा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, उनको साधारण जीव नहीं समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा इनको साधारण जीव नहीं समझना चाहिए। ये तो भगवान की लीला होती है। भगवान अपनी इन भक्तों के माध्यम से लीला कर करके हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं। अर्जुन को आप देख लीजिए, किसी को भी आप देख लीजिए, ये भगवान उनके माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। हरे कृष्णा। एकमात्र शिक्षा यही है कि माया बहुत प्रबल है। हर कण पे, हर पल पर हमें सचेत रहना होगा। विशेष करके इस कलयुग में किसी समय भी धोखा खा सकते हैं। हम सोचेंगे कि मेरे को तो बहुत अच्छे श्लोक याद है, मैं तो रेगुलर क्लास अटेंड करती हूँ, मैं तो बहुत सेवा कर रहा हूँ और मैं सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, भगवान पल पल पर शिक्षा लेते, परीक्षा लेते रहते हैं। माया बहुत प्रबल है, ठीक है। इसलिए हमें बच के रहना है। और एकमात्र साधन है, क्योंकि हमें चतुष कुमारों में जो सनत कुमार शिक्षा देते हैं, बस उसी को याद कर लीजिए। क्या बोले हैं? जीव की कुशलता किसमें? भगवान की भक्ति करना है नंबर 1, भक्तों के संग में रह के भक्ति करना है नंबर 2, अभक्तों का संग नहीं करना नंबर 3, और चौथा वैष्णव अपराध नहीं करना, बस। और ये सारी चीजों से बच जाएंगे। केवल एक ही गुरु मंत्र है, क्या है? अपने को सदैव सेवा में लगा के रखिए, बस किसी न किसी रूप में सेवा लेकर रखिए। अरे नहीं मेरे से ये नहीं होगा, नहीं। जब मन में ये आ जाए कि ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, समझ लीजिए माया प्रभावित हो रही है हमारी, बस सिंपल चीज समझ लीजिए। क्योंकि हमको खाली इच्छा व्यक्त करनी है, बाकी सारी व्यवस्था भगवान अपने आप करने वाला भगवान है, हम करने वाले कोई नहीं। यही है। हरे कृष्णा। यही तो विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। अजय पोदार प्रभु।
कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं मुझे ओके प्रभु, तो यही पर हम लोग समाप्त दंडवत करते प्रणाम हैं। प्रभु जी। फिर कल मिलते हैं। हरि कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आदर प्रणाम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते स्नेह विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।